यहाँ पे भी हमने दिए, इस पोजीशन पे है, यहाँ पे भी हमने दिए। सो इस तरह से ये पाई, सिग्मा और प्लस वाला जो सिस्टम है उसमें ये 3 एग्जांपल्स हमने देख ली। आई होप आपको ये इनकी रेजोनेंस समझ आई होगी कि क्यों हो रही है इस तरह से रेजोनेंस और इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहे हैं। तो सेकंड टाइप पे जाते हैं। सेकंड टाइप इज पाई सिग्मा लोन पेयर या माइनस चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। अब एग्जांपल पहले में देखें कि यहाँ पे ये एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, सेकंड स्लाइड पे आई गेस वही एग्जांपल है। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो डबल बॉन्ड है ये अपना पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है या पाई बॉन्ड इसको शिफ्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, इस कार्बन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें कि दोनों प्लेसेस पे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ दोनों जगह पे डॉटेड बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो CH2 इसके ऊपर जो है, पहले CH2 के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और लास्ट वाले पे भी। अब ये एग्जांपल देखें NO3 का, NO3 2 नेगेटिव। अब देखिए इसमें कार्बोनेट के स्ट्रक्चर की तरह ही है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है जब ये 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखें इसमें पहला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट हो रही है नाइट्रोजन की तरफ, और ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये जो है ब्रेक होके ऊपर शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला जो ऑक्सीजन है, अगेन ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब देखें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम पार्शियल पॉजिटिव दिया है, और ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रही है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो तीनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं। अब इसी सिस्टम का एक और एग्जांपल देखें कि पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। अब देखिए इसी तरह से जिस तरह से नेगेटिव चार्ज बिहेव करती है, इसी तरह से जो लोन पेयर है वो भी सेम तरीके से बिहेव करता है कि वो अपने नेगेटिव चार्ज भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है, तो लोन पेयर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो शेयर करेगा इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक नया बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे देखें कि ये एक न्यू बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट हो जाता है CH2 के ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आई कि नाइट्रोजन के अब 4 बॉन्ड हो गए। नाइट्रोजन एक्चुअली की वैलेंसी 3 है, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है इसके लोन पेयर की वजह से। अच्छा, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें कि CH2 CH NH2। अब यहाँ पे देखिए NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव दी है हमने, और CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आई है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये डॉटेड बॉन्ड्स आपको दोनों जगह नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे एक नोट है कि टोटल चार्ज ऑन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल मस्ट बी इक्वल। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट एक ही है, एक ही मैग्नीट्यूड है, एक एक चार्ज है, सो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सो जो टोटल चार्ज है वो 0 है। Also the position of the atom must not change।
ये भी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, कि कोई हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, कहीं चेंज हो जाए, किसी नाइट्रोजन से कार्बन के ऊपर आ जाए या कार्बन से नाइट्रोजन के ऊपर चला जाए, तो ये फिर रेजोनेंस नहीं कहलाएगी। रेजोनेंस में एटम्स की जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। थर्ड टाइप के ऊपर जाते हैं, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अब देखें फ्री रेडिकल्स क्या हैं। फ्री रेडिकल्स कहते हैं कि दे आर फाउंड बाय द होमोलाइटिक क्लीवेज एंड दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो जो लोन पेयर है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पेयर्ड इसलिए कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है वहां पे। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब पहले तो ये जो सिस्टम है, ये पाई सिग्मा फ्री रेडिकल किसी भी मालिक्यूल में मौजूद होंगे तो उसको वो इस सिस्टम के मुताबिक मुताबिक उसकी रेजोनेंस होगी। अब ये पहले तो हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। अब फ्री रेडिकल जो है किस तरह से बनते हैं कि ये के दो तरह की क्लीवेज होती है या फ्यूजन कह लें। एक हेट्रोलाइटिक होती है, एक जो है होमोलाइटिक होती है। हेट्रो और होमो से आप फेमिलियर हो चुके हैं कि हेट्रो किस चीज को कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। अब यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जब होती है तो ये आ, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रहा है, ए इज बॉन्डेड विद बी। तो कि बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है। तो ये क्या करता है, जब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होती है तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी अपने साथ ले जाता है। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स बी जो है अपने साथ ले जाएगा। इसको कहते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फ्यूजन। अब ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ये पॉसिबल कब है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो ये इस तरह से पॉसिबल, इजीली पॉसिबल नहीं है कि ये इस तरह से हो जाए। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज्यादा होगी दूसरे एटम से, तो फिर वो जो जिसकी ज्यादा होगी वो दो इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? बिकॉज वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके पास टेंडेंसी है। जिस तरह से हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि वहां पे भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हो जाते थे उस एटम की तरफ जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब क्योंकि बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, डायसोसिएट हो रहा है, तो अब ये उसके पास एक प्रिविलेज है कि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड से ब्रेक हो रहे हैं वो दोनों ही अपने साथ रख ले। अब जो इम्पोर्टेंट है फ्री रेडिकल के साथ फ्री रेडिकल को जिस फिजन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं वो होमोलाइटिक फिजन है। अब होमोलाइटिक फिजन में देखें कि ये ए बॉन्डेड ए, बी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ पे एक ए ही रखा है। अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पे जब क्लीवेज होगी तो ये इक्वल क्लीवेज होगी, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन के साथ बना है, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ए ले जाएगा। अब देखें यहाँ पे एरो की जो एरो भी चेंज है, यहाँ पे यूं एक तरफ से हेडेड है, जिसको फिश हुक एरो भी कहते हैं। अब ये एक हेडेड की तरफ एरो है कि मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। वो जो दूसरा एरो था वो दो डबल ही हेडेड था, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये होमोलाइटिक क्लीवेज होती है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों जो एटम होते हैं एक एक